हेलो स्टूडेंट्स, विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की विस्तास बुक का लेसन नंबर 4 द एनिमी। इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 2 का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा लेसन, और आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ प्रश्न रहेंगे तो आप प्रश्न का उत्तर दे पाएँ ऐसी स्थिति में आप पढ़िए और पॉज कर लीजिएगा पहले और फिर उत्तर सुनिएगा। तो द एनिमी लेसन है, इसके लेखक है पर्ल एस बक। बिफोर यू रीड, इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार, यह विश्व युद्ध का समय है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार इज वॉश्ड अशोर in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor। एक युद्ध का कैदी है, अमेरिकन युद्ध का कैदी, वो समुद्री किनारे पर आया हुआ है और वह मृत अवस्था में है और वो जापानीज डॉक्टर के घर के पास में आया हुआ है। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर, क्या उसे डॉक्टर होने के नाते उसे बचाना चाहिए क्योंकि युद्ध का कैदी है वो। और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पेट्रियट, या पेट्रियट यानी देशभक्त, या देशभक्त होने के नाते उसे आर्मी को सौंप देना चाहिए। तो प्रिजनर यानी कैदी, तो हु हैज़ कम, एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, यानी एक की युद्ध का कैदी आया हुआ है। वेयर हैज़ ही कम, ही हैज़ कम एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर, जापान के डॉक्टर के दरवाजे के पास में आया हुआ है। एंड व्हाट इज़ द टाइम, टाइम इज़ ऑफ वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध का समय है। और भी प्रश्न पूछेंगे आपको, इस पैरा पर भी ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ अ जापानीज कोस्ट, जापान के समुद्री किनारे के पास में डॉक्टर सदाव हॉकी का घर है। वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहाँ पर छोटे बच्चे जब थे सदाव, वहाँ पर वो अक्सर खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबोव अ नैरो बीच, तो इनका जो घर है वो चौकोन पत्थरों का बना हुआ है। द लो यानी छोटे हाइट का है, कम ऊंचाई का है, और ये चट्टान के ऊपर बना है। वेल अबोव नैरो बीच, बीच यानी भी समुद्री किनारा, कोस्ट यानी भी समुद्री किनारा, पर दोनों में थोड़ा अंतर है। दैट वॉज आउटलाइन विद बेंट पाइंट्स, और उनके घर के चारों तरफ जो है बेंट पाइंट्स बने हुए। बेंट पाइन यानी, बेंट यानी झुका हुआ, और पाइन यानी ट्री का नाम है पाइन। अब पहले हम देखते हैं ये तीनों के चित्र, कोस्ट, बीच और बेंट पाइन। ये है कोस्ट, ये समुद्री किनारा ये भी है, लेकिन ये ज़मीन जो है वो ऊंची है। ये भी समुद्री किनारा है, लेकिन यहाँ पे जो है ज़मीन से लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बीच, और वो जो था कोस्ट। और ये है बेंट पाइन, बेंट पाइन यानी थोड़ी झुकी हुई है, और ये पाइन ट्री का नाम है ये। तो अब देखिएगा आगे। एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइंब द पाइन्स, और जब लड़के थे सदाव, तो उन्होंने पाइन के ऊपर में चढ़ा था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, बेयर यानी खाली, और खाली पैर चढ़े थे वो। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज, क्योंकि उन्होंने आदमियों को देखा था साउथ सीज में कि वो चढ़ते हैं। वैन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट, जब वो कोकोनट पे चढ़ते हुए देखा था, किस पर, कोकोनट ट्री के ऊपर, यानी नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने लोगों को देखा था, तो वो भी वैसे ही चढ़ने लगे पाइन ट्री पे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज, तो साउथ सीज में उनके पिताजी ने उनको अक्सर लेके गए थे वहाँ पे आइलैंड में। आइलैंड यानी क्या होता है, आइलैंड यानी जहाँ
ऐसी ज़मीन जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको बोलते हैं आइलैंड। तो यहाँ पे उनके पिताजी लेके गए थे। एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। और उन्होंने इस जगह पर अपने छोटे बहादुर बच्चे से ये कहना कभी नहीं भूले थे, कभी फेल नहीं हुए थे इसको कहने से। दोज आइलैंड यॉन्डर, यॉन्डर यानी वो उधर, वो जो आइलैंड है वो वहाँ पर। दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर ऑफ जापान, वो जापान के भविष्य के लिए स्टेपिंग स्टोन है। स्टेपिंग स्टोन क्या होता है, जैसे कि कोई कीचड़ है वगैरह है, पानी वगैरह, जहाँ पर अपन पत्थर रख देते हैं और उस पत्थर के ऊपर कदम रखते हुए कीचड़ पार कर लेते, तो उसको बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन। तो जापान, ये जो जापान का स्टेपिंग स्टोन है, मतलब जहाँ से चढ़ उस आइलैंड के ऊपर कदम रख के जापान के फ्यूचर को हम बनाएंगे, ऐसा उसके पिताजी कहते थे। Where shall we step from them? और सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाव गंभीरतापूर्वक पूछते थे कि वहाँ पे स्टेप रखने के बाद हम कहाँ जाएंगे। Who knows? उसके पिताजी कहते थे कौन जानता है। His father had answered, उनके पिताजी ने उत्तर दिया था। Who can limit our future? कौन हमारे भविष्य को सीमाओं में बांध सकता है। It depends on what we make it. ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उससे कैसे बनाते हैं। तो अब कुछ प्रश्न है आप लोगों के लिए। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन? पॉज करके आप पहले खुद बनाए उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद में उत्तर देखिए। ये पर्ल एज बक है इनके राइटर। वेयर वॉज डॉक्टर सदाव हॉकिस हाउस? डॉक्टर सदाव हॉकिस का घर कहाँ था? On the Japanese coast. What was outlined with bent pines? Dr. Sadao Hawkins house. ठीक है। Who had climbed the pines? अच्छा, इसका अर्थ देखिएगा। What was outlined with bent pines? Bent pines से क्या घिरा हुआ था? डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर। Who had climbed the pines? पाइन के ऊपर कौन चढ़ा था? डॉक्टर सदाओ हॉकी एज अ बॉय। डिड ही वियर शूज वाइल क्लाइंबिंग द पाइन ट्रीज? क्या उन्होंने जूते पहन के पाइन ट्री पे चढ़े थे? नो, ही क्लाइंब बेयर फीट। वॉट इंस्पायर्ड हिम टू क्लाइंब पाइन ट्रीज बेयर फीट? किससे प्रेरित होकर उन्होंने क्लाइंब किया था पाइन ट्री को, यानी पाइन ट्री के ऊपर चढ़ा था। और हाउ डिड ही लर्न टू क्लाइंब, या कह सकते वो कैसे क्लाइंब पाइन ट्री पे चढ़ना सीखे थे। ही हैड सीन मैन क्लाइंबिंग फॉर कोकोनट, उनने देखा था मैन को कि जो कोकोनट के लिए चढ़ते रहते थे। विथ होम डिड ही गो टू द आइलैंड, किसके साथ वो आइलैंड गए थे? विथ हिज फादर, उनके पिताजी के साथ। वॉट डिड हिज फादर से अबाउट द आइलैंड, आइलैंड के बारे में उनके पिताजी ने क्या कहा था? दैट दे आर द स्टेपिंग स्टोन फॉर द फ्यूचर ऑफ जापान, कि वो जापान के भविष्य के लिए स्टेपिंग स्टोन है। That's all for today. Thank you for watching.